सब बहनिन दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आज आपका अवसान माता कहानी सुनाते ही अवसान माता कहानी प्रेम पूर्वक सुन के आनंद लें और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें। कहानी सुन के कमेंट में बताओ कि आपका कहानी कैसे लाग। बोला अवसान मैया की जय। एक गांव में एक जने पंडिताइन रहे। पंडित और पंडिताइन बहुत गरीब रहे। उनके एक बेटवा रहा, तो बेटवा बड़ा रहा, पढ़त लिखत रहा, तो उनके घरे में खर्चा पूरा नहीं हो पावत रहे। पंडित इतना नहीं कमाए पावत रहे कि अपने बेटवा का पढ़ाई लिखाए पाओ। और जितना जौन बा पंडित मेहनत करे उस हिसाब से पंडित के कुछ मिलत नहीं रहा। उतनी जजमानी उनके नहीं रही। जजमानी के हिसाब से अपन पूजा पाठ के लिए सब बोलावत रहा, जजमानी रहबे नहीं भाई। यही से कतो जाए तो एक दिन में एक घर दुई घर ऐसे पावे। ओमन पंडित के खाइन भरे को होत रहा 3 प्राणी। तो पंडित के लड़का के पढ़ाई के बड़े पैसा के कुछ कमी पावत रहे। पंडित बहुत चिंता करें और पंडिताइन पूजा पाठ में मन नहीं लागत रहा उनके। पंडित हमेशा घरहू में कथा कहाँ और बाहर जाए कतहूँ तो हूँ अपन कथा कहानी का पूजा पाठ करते रहे। पूजा पाठ में उनका मन लागत रहा। पंडिताइन के अंदर लालच रहा। पंडिताइन सोचे कि पंडित कहीं भी जाए जजमानी में तो इनका खूब धन मिले, खूब अनाज मिले, खूब पैसा रुपया मिले। लेकिन अब पंडित का उतना मिलत नहीं रहा, उतनी जजमानी रही नहीं पंडित के। तो एक दिन का भा कि पंडिताइन पंडित के जीव का लाग गई कहीं आज जौन बा गांव गांव घूम के सबके घरे घरे जे बोलाओ सबके घरे पूजा करावा और खूब ढेर सारा अनाज धन लेके आया। आज पंडित कहे जब बिना मतलब के जे केहू के न पूजा कराओ के मन हुए तो हमका कैसे के बुलाए। और गांव गांव घूमी न पूजा केहू कराए तो का करम। कहीं नहीं, गांव गांव घूमा और पूजा करावा, खूब ढेर सारा धन लेके आवा, तब हमारा सबके खर्चा पूरा हुए। लड़का एक पढ़े वाला बा, पैसा अटता नहीं, न पैसा पूरा नहीं होत बा। तब पंडित जी कहे कि देखा ये तरह के लालची मेहरारू ललचही बाई, हम बिना मतलब के करे दुआरे चला जाई जबरदस्ती हम कथा कही। पंडित भाई अपन निकल गए पोथी पत्रा लेके निकल गए साइकिली से। अपन ये गाँव वह गाँव गोल घूमत बाटे। अब जब केहू के कथा कहे को तब तो मन बोलावे, केहू बोलावते नहीं न, केहू पूछते नहीं न उनका। पंडित परेशान हो गए। पंडित कहा ने मेहरारू के बात मान के हम कुल गाँव गाँव घूमत ही, लेकिन हमका कथा करे बड़े केहू नहीं न बोलावत। अब हम का करी। तो पंडित थक गए। थक के एक बहुत बड़ा पीपर एक पेड़ रहा, वही पीपर एक पेड़ एक तरह बैठ गए आई के। तो पंडित कहा था अब यही पीपर एक पेड़ एक तरह आज रहा, संझा हो गए, रात हो गई, अब कतो हम ना जाब, यही आज हम सोई जाब। पंडित कहा कहन वही अपन आसन लगाए न अंगूछा ले रहे बिछाए के वही पीपर एक पेड़ एक तरह सोई गए। सवेरे उठे वही बगली उनके तालाब रहा। वही तालाब में अपन नहाए धोए दतुन मंजन के नहाए धोए के पोथी पत्रा खोल के अपन कहानी वहानी पढ़े बैठ गए खोल के। उनका रोज की आदत रही घरे अपन कहानी बिना पढ़े वो घर से नहीं निकलत रहे। कहानी पढ़े लागेन भाई, कहानी पढ़े लागेन, कथा बाँचे लागेन। तो अब केहू सुने वाला नहीं रहा। खूब मगन हो के कहानी अपन बाँचत है। इतने में एक ठी नागिन आय के वहीं बैठ गए, कुंडली मार के इसे गोलियाई के। जहाँ पंडित कथा बाँचत रहने वहीं सामने गोलियाई के बैठ गए नागिन। तो पंडित के आँख खुली तो देखा है नागिन गोलियाई के इसे बैठी है। पंडित बहुत डराने। पंडित कहन कि बहन हम अगर यहाँ से न भागब तो हमका ये काट ली है। तो जौन पंडिताइन ये गाँव वह गाँव पठवत यहाँ पठौतिन रह जाइए, फिर का होए। लावा हम का करी। अब अपन पोथी पत्रा धरी और यहाँ से हम भागी। अब पंडित के आँख खुली देखें तो पोथी पत्रा अपन सब बटोरे लागेन। पोथी पत्रा बटोर के झोरम धरे न, जैसे भागे करें तो ऐसे नागिन कहत है पंडित, ये पंडित डरा ना, हम तुका काटब न। तू इतना बढ़िया कथा कहत रहा, तो हर कहानी सुने के बरे हम आए के बैठ गए। और ऐसे तू हमका रोज कहानी सुनाया। पूजा पाठ का काम नहीं चलत बाटे, तू हमका कहानी सुनावा रोज। हम तो हर कथा सुनब, कहानी सुनब, तू डरा न, तुका हम काटब न। अब एकरे बदले में तुका हम रोज एक असरफी देवे और तू हमका रोज कहानी सुनावा। तो पंडित कहे कि ठीक बा। अब पंडित का कहेन कि अपन झोरा उरा तो बांधे भैन, ओकरे बाद एक ठी असरफी दी नागिन असरफी दे के अपने स्थान का चली गई। पंडित वो अपने घरे चला आए। पंडित घरे आए तो अपने मेहरारू का पंडिताइन का एक ठी असरफी देहन तो भाई बहुत खुशी भाई, ललचही रहबे भाई वो बहुत खुशी भाई। ये नहीं पूछी कि कहाँ रात भर रहा, कहाँ ये पाया का, कुछ नहीं पूछी। उनसे तो धन से माया से मतलब रहा। अब पंडित भाई दई देहन उनका सरफी, अपन खूब खुश भई लेके धई दी, अपन बनाई खवाई पंडित का। फिर सवेरे पंडित निकल गए, रात की खाए पी के सोए, सवेरे फिर निकल गए कथा बाँचे। वही पीपर एक पेड़े तरे फिर आए, फिर अपन आसन बिछाए, पोथी पत्रा निकाल के और कहानी कहे लागेन
जैसे कहानी कहा लगे वैसे नागिन आए के गोड़ी आए के कुंडली मार के अपन बैठ गई कथा कहानी खूब मन ध्यान लगाए के कहीं। अब पंडितों ऐसे खूब मन ध्यान लगाए के कहानी बाँचत रहने कहत रहने सुनी। सुन के फिर एक ठी असरफी फिर दी उनका पंडित का। पंडित फिर अपन लेके अपने घरे चलाए। ऐसे 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 दिन बीतत रहा। धीरे 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 भाई पंडित के लगे बहुत असरफी इकट्ठा हो गए। पंडिताइन कबो ये नहीं पूछी पंडित से कि तुमका ये असरफी कहाँ मिलत है, कहाँ से लेके आवत है। खूब बड़मनई भाई अब रोज रोज असरफी मिलत बा तो भाई मानी बात बा कि धन इकट्ठा हो गया तो भाई बड़मनई होबे करिए। बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया उनके पास। उनका लड़का खूब पढ़े लिखे ला, खाना पीना के कोनो चीज के कमी नहीं, कपड़ा लत्ता के सब भाई बड़मनई हो गए सब जने। लेकिन पंडित जौन बा कथा कहानी बाँचब छोड़े नहीं। एक दिन पंडित चला गए कथा बाँचे पीपर एक पेड़ एक तरे। तो उनके गांव के एक ठी बगल के मेहरारू उनके पड़ोसिन कहत यहाँ कि हे पंडिताइन एक बात पूछी बतौबू। कहीं कि हाँ बतावा पूछा। कहीं पंडिताइन कैसे तोहरे इतना धन हो गया हो, अबे तो तू एक एक दाना का मोहताज रहू और तोहरे कहाँ से इतना धन हो गया। तो पंडिताइन के भाई दिमाग खुला। तो पंडिताइन कहती हैं सही बात यार, हम तो ये पंडित से कबो पूछबे नहीं बहन कि तू एक असरफी रोज कहाँ से लावत। उनके अंदर खाली लालच रहा, इस सब से मतलब नहीं रहा कहाँ से लावत है कहाँ से नहीं लावत, उनका खाली धन पावे का रहा। तो पंडिताइन अपने मन में सोचे लगे कि आज पंडित से पूछब ये कहाँ से लेके आवत है तब इनका सबका बताओ। तो पंडिताइन कहती हैं उसे मेहरारू से कहीं कि हमका पता नहीं ना कहाँ से आवत है, लेकिन अब पंडित से पूछब तो तुका बताओ। कहीं हाँ वह हम सब देखत है कि एक एक दाना का मोहताज रहा तू सब। पंडित कहाँ इतना रोज कथा बाँचत है कि रोज पंडित इतना पावत है, इतना धन इनके इकट्ठा हो गया तोहरे इतने दिन में बहुत सारा धन इकट्ठा कैलू। कहीं अच्छा ठीक है पूछा तो बताओ। अब घरे आई तो पंडितों आए। पंडित आए तो पंडित से पूछे लगे कहीं अच्छा पंडित कहीं हमका बतावा कि धन जौन लावत है तू कहाँ से लावत है। तो पंडित आना कानी कह रहे पंडित का मना करे रही नगिनियो मना करे रही बतावे का असरफी तो तुका देवे, लेकिन एक ई राज केहू से बताया ना, केहू से न बताया, अपने मेहररुओं से न बताया, नागिन मना करे रही बतावे। तो पंडित से जब मेहररुओ उनके पूछे लगे पंडिताइन तो पंडित कहे कि उसे आम खाए से मतलब है, गुठली गिने से मतलब नहीं ना, तुका हम लायक दे तही ना तू अपन धरा बस, ऐसे कोनो मतलब नहीं ना कहाँ से लाई थे कहाँ से नहीं लाई। पंडिताइन जीव का लागे गई उनके पंडित के कहे नहीं बतावा कहाँ से लावा था बतावा। अब सखी सहेली के आगे सब बेकार है। सखी सहेली उनके पूछे तो भाई काहे न पूछे, काहे न बतावा को तो बतावे काहे ना सखी से जाए के कि हाँ पंडित से पूछे ही कहाँ से लावा थे बतावे के बाद उनका तो पंडित के जीव का लागे गई। तो पंडित कहा है नागिन हमका मना कहे हैं, आइए हमारे जीव का लाग का करी हम। तो मेहरारू से तो भाई भगवानो हारी के बाट। तो पंडित जी रहन उनके आदमी रहन, एक एक मेहरारू ऐसे कला दिखावत हैं कि भगवानो हारी गए हम। तो पंडित जी कहे कि बताओ इतना जिद करती हैं, अब का करी हम, नागिन हमका मना कहे बाटी लेकिन अब जिद करती हैं तो बतवाइन का परे। तो पंडित जौन बा बताए देहन कहे कि तू हमका कहू वह दिन की गाँव गाँव तू घूमा ये घरे वह घरे जाए के कथा कहा, लेकिन हमका धन चाहिए, हमका धन लेके आवत दिया बस, हमका और कुछ नहीं चाहिए। तो हम पूरी रात हम कहाँ रुका रहन कहाँ नहीं, तू एक सबका कुछ नहीं पूछू। एक पूछत या कि धन कहाँ से लावा था। तो वही रात के हम वही रात के रुकी गए रहने। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वही पीपल के पेड़ की तरह रात भर रुका रहने। सवेरे वहीं पोखरा से नहाए धोए के कहानी कहा जब बैठे तो जब मगन हो के हम कहानी कहत रहे तो वही नागिन आए के गोड़रियाए के अपन कुंडली मार के बैठ के खूब ध्यान से सुनत रही। जब हमार आंख खुली तो हम डराने जब अपन पोथी पत्रा हम बटोर के घर चले लागे, घरे बरे आवे लागे तो नागिन कहत यहाँ की राजा पंडित डरा न तू, पंडित जी डरा न, हम तुका काटब न, तू हमका यही पेड़ के तरह रोज हमका कहानी सुनाओ करा, हम तोहार कहानी सुनब और तुमका रोज एक असरफी देवे। लेकिन ई बात केहू से बताया ना, केहू से भी ई बात न बताया कि हम तुका एक असरफी दे थे रोज। हम कहे ठीक है, लेकिन अब तू आज जिद पड़ गए बाट, तुका बतावे पड़त बा, लेकिन ई बात केहू से बतायू न, तू से बतावत है। अब मेहरारू के पेटे कहाँ बात पचत है भाई, एक एक मेहरारू वहाँ थरिये पे खाए ले पचाए ले, लेकिन पेटे के बात केहू बता दे तो बिना बताए न रही है। अब पंडित जी भाई सोचन की सही बात अब न बताइए, इनके बताए दे उस समय तो हाँ कह ली। फिर दूसरे दिन सवेरे पंडित चला गए पोथी पत्रा लेके बाँचे, इधर ये अपन गाँव में निकरी बतावे लागी। कहीं जाने हमारे पंडित जी वही पीपर एक पेड़ एक तरह जात है, वहीं एक ठी नागिन निकलत है, वह कहानी सुनत है और पंडित जी का हमारे एक असरफी रोज दिए थे। तो सबने कहीं सही भैया नागिन कथा सुनत है, कहीं हाँ अच्छा भाई सब मेहरारू से बताए दी।
अब पंडिताइन के दिमाग में लालच समाई गए, उनके दिमाग में लालच समाए गए। कहत यहाँ घरे आए कि अब बिहान जौन बा पंडित जी का जाए न दे। जब नागिन रोज असरफी एक ठी दिए थे तो नागिन का हम मरवाए डारी और एक कई दाई में सारी असरफी हम ले। अब ये का कही कि इनके दिमाग में बदमाशी सूझी, पंडित जी के भोजन में नशीला पदार्थ कोनो नशीली चीज मिलाए दी कि पंडित जी खाए के बेहोश हो गए। पंडित जी खाए के बेहोश हो गए। उतनी देरी में अपने बेटवा से कहते हैं कि हे बेटवा, कहीं का कहे तू अपने पिताजी के पोथी पत्रा ले लिया और वही पीपर एक पेड़ एक तरह चला जा और वही तू कथा बाँचा और वही एक ठी नागिन जो निकरे तो ओका मार डारा और मार के तू सारी असरफी लेके चला आया। कहे ठीक है। अहिया पंडित जी बेहोश कर दी। पंडित जी का नशीला पदार्थ देखिए कोनो भोजन में और उधर बेटवा का अपने पोथी पत्रा लेके भेज दी पीपर एक पेड़ एक तरह तो चला गए। भाई अब बैठा है, बैठ के कथा बाँचत है तो नागिन भाई निकरित के आई। नागिन कहते हैं आज पंडित जी कहाँ रह गए? पंडित जी तो नहीं आए ना। अच्छा चला कोनो बात नहीं, अपने बेटवा को भेजे हैं। इधर पंडित के बेटवा पोथी पत्रा खोल के कथा बाँचत है, उधर नगिनियों बैठी है सुनत हैं। जैसे नागिन सुने लागी वैसे ये का कहें सिखे भेजे नहीं मतरियो तू मार डारे उनका। वैसे का कहें नागिन के ऊपर वार कहें भाई नागिन तो नहीं मरी, लेकिन नागिन के जो पूछ कट गए तो नागिन तो बहुत गुस्सानी। नागिन गुस्सा के इनके बेटवा का डस ली और डस के अपन चली गई भाई। और इधर पंडित जी के जब होश आवा, जब उनके नशा कुछ उतरा तो पंडित जी अपन पोथी पत्रा हेरे लागेन। जब पोथी पत्रा हेरे पंडित जी का न देखान तब पूछा था पंडिताइन से कि हे पंडिताइन हमार पोथी पत्रा का हो गया? तो कहीं तू सोवत रहा, पता नहीं का खाए रहा, सोवत रहा, तोरी नींद आई गई रही। हम अपने बेटवा का भेजे ही पोथी पत्रा लेके कथा बाँच के सुनावे का नागिन का। अब भैया पंडित जी दौड़ा गए तो देखा तहाँ तो उनका लड़का मरा पड़ा और नागिन के कतो पता चलता नहीं तो उनका पता चली गए। पंडित जी का क्यों है नागिन जौन बा काटे हुए इनका कुछ कहे हुई है। तब नागिन के बोलाओ था, हवन करता है नागिन के कि नागिन आ जा, हे नागिन आवा। नागिन भाई आई तो नागिन से पूछा था कि ये नागिन कैसे हमारा बेटवा खत्म हो गया, का बात हो गया? अब परेशान तो है यहाँ पंडित भाई बेटवा जो खत्म हो गया तो पंडितों को दुख लागत है कि का हो गया, कैसे हो गया? तो नागिन से काहे लागे कि नागिन का बात है, का हो गई हमारे बेटवा का? तो नागिन कहीं तुमसे हम मना करे रहे कि बात केहू से बताया ना, लेकिन तू बताए दे हम माने नहीं। तो पंडित कहे नागिन का करी, मेहरारू से तो भगवानो हारी गा है। जब हमसे पूछे लगे जबरदस्ती कह के तो हम बताए दे। कहे हम तुझसे बार मना कर रहे हैं कि तू ये बात न बताए, केहू से राज न बताए, लेकिन तू बताए दे। तोहार मेहरारू सीखे के इनका भेजिस अपने बेटवा का। तोहार बेटवा आए कि हमारे ऊपर वार की हमार पूछ कट गए तो हमारे क्रोध आए गए तो हम तोरे बेटवा के डस लीन, तोहार बेटवा खत्म हो गया। तुझसे बार मना करे तू न बताया, लेकिन तू बताए दे। तोहरे मेहरारू के अंदर लालच समाएगी। तो पंडित जी हाथ गोड़ जोड़े लागे भाई। नागिन से कहा था नागिन जितना हम तुमका दिहे ही असरफी वो नाश हो जाए, तोहार स्वाहा हो जाए सब जर के, तोहार बेटवा तो खत्म हो गया। लालच के फल ये है, तोहार मेहरारू बहुत लालच के हिस ना, अब लालच के फल ये है। अच्छा भैया वही गनगनाए के अवसान माता प्रकट हो गई। अवसान माता जब प्रकट हो गई अपने रूप में आई गई तो इनके मेहरारू पीछे से दौड़त की रोवत की भागत की आई केहू बताई जाए कि तोहार बेटवा तो हुआ मूर्छित पड़ा है, मारा पड़ा है। मेहरारू पीछे आई और रोवत यहाँ। अब पंडित कहा था अवसान माता से कि हे अवसान माता हमरे गलती क्षमा कर, जौन हमसे गलती हो का क्षमा करा, हमरे बेटवा के सही करा। हमरे मेहरारू के लालच के वजह से आज हमार बेटवा खत्म हो गए। हम का करिए अवसान माता, हम मेहरारू से हारी गए। अवसान माता कहीं एक मेहरारू हम हुए, एक मेहरारू तोहार पंडिताइन कि लालच में आई कि बतावा नागिन को परवार की ही, नागिन को परवार करे के बाद अपने नुकसान की ही, उनके बेटवा खत्म हो गया, उनके घर में जितना धन रहा सब खत्म हो गया। पंडित कहे कि माता रानी हमसे जौन गलती हुई हमका क्षमा करा, हमरे बेटवा को सही करा, धन दौलत दिया चाहे न दिया लेकिन हमरे बेटवा को सही कही दे। अवसान माता कहे कि लालच के फल आटे, कुछ देरी इनका छटपटाए दिया, इनका सीख मिले कि लालच केहे से का होत है। पंडित के समझ में आएगा। पंडित कहे ठीक है माता जी। पंडित माता जी के गोड़े में गिर पड़े, कहे हे माता रानी हमरे गलती क्षमा करा, जौन हमसे गलती हो का क्षमा करा माई, हमसे जौन गलती हो का क्षमा करा, हमरे मेहरारू का जौन सजा देखो दिया लेकिन हमरे बेटवा का जिंदा करा माई। एक कठी बेटवा एक कठी संतान है, वही संतान के बरे हम सब कुछ करे के बरे तैयार है माई। तो अवसान माता कहीं कि तोहार कौनो गलती नहीं ना, बस तोहार ये गलती रही कि जौन तू बताए दे। लेकिन अब मेहरारू से भगवानों हार गया है, हमहू हार गए ही तोहरे मेहरारू से।
ऐसे हाथ उठाई, अब बेटवा की तरफ आशीर्वाद करी। बेटवा उनका जिंदा हो गया। और उधर पंडिताइन खूब रोज छटपटाती हैं, कहीं इनका रोज छटपटा दिया, इनका ना बताया कि जिंदा हो गया। तू ऐसे बेटवा को अपने उठा के कांधे पार के लेके चला जा घरे, और जाए के जब तोहार बेटवा सही हो जाए, उठ के बैठ जाए, तो अपने मेहरारू को कह देहा कि सुहागिन बुलाए के और सुहागिन के पूजा कराए दी हैं। काहे कि कंजूस बहुत यहाँ बहुत लालच है इनके अंदर भरा है, करवई हैं नए, लेकिन जब तक न करवई हैं तब तक इनका बेटवा इसे मूर्छित रहे। और जाए के पूजा करवाए दी हैं, तब बेटवा सही हो जाए। और लालच का फल तो उनका मिलेगा है, जौन मिल गया। धन तो जितना दे रहे हैं हम धन तो न देवे, अब धन तो तोहार सब जर के राख होइगे। पंडित कहें ठीक है माता जी, हमारा बेटवा लौटा दिया, हमका धन नहीं चाहिए। जब हमारा बेटवा सही हो जाए, सबसे बड़ा धन हुए हम कमाए लेवे। औसान माता कहीं चला ठीक है, लेकिन उनके करने का फल उनका मिले के चाहिए। उनके लालच के फल, वो लालच की केहू भी जानवर के ऊपर, मनई के ऊपर, केहू के ऊपर बिना मतलब के लालच से वार नहीं करे के चाहिए। तो हर मेहरारू लालच के मारा, लालच में आए के और इतना बड़ा वार कराए नहीं बेटवा से। बेटवा को कोनो गलती नहीं, न तो हर गलती है, सारी गलती तोहरे मेहरारू के, पंडिताइन के। अब भाई पंडित गलती क्षमा मांगे, वही लागे औसान माता आशीर्वाद दी। पंडित का कहें तो लेके अपन बेटवा अपने घरे जा। पंडित अपने बेटवा के कांधे पर टांगेन और लेके अपने घरे गए। जब पंडित घरे गए तो मेहरारू उनके पीछे पीछे रोवत रोवत घरे गई। तो मेहरारू से कहा, पंडिताइन से कहा था देखा है लिए लालच के फल आ, तो लालच की हो तो बेटवा गवा दू, धन गवा दू, सब गवा दू, जौन तोहरे लालच रहा वो, जौन तोहरे धन रहा वो सब चला गया। तो लालच बुरी बला है, लालच कहे से यह सब होत है। फिर जब बिफे आओ तो पंडित कहें अब तू का करा कि औसान माता की पूजा कराए डारा। तो कहें अब का बा हमारे जौन पूजा कराई, कहें तो पूजा करावा, तू जा न्योता सब हो जाए। न्योत के आई, अब उनके घरे तो सब जरी बारा राख राख हो गया रहा। सब औसान माता की कृपा से सब जौन कुछ रहा उनके सोना चांदी असरफी सब राख हो गए। थोड़ा बहुत कृपा करे रही औसान माता, थोड़ा बहुत प्रसाद भरे का उनका दे रही। प्रसाद के बारे उनका सब कुछ थोड़ा बहुत दे रही। वही के अपन पंडित जौन बा खूब धूमधाम से अपन थोड़ा बहुत जौन प्रसाद रहा वही से पूजा कराएन, खूब औसान माता के जयकारा लगवाएन, कथा कहानी कहन, गांव भरे के सुहागिन बुलाए के कथा कहानी कहन। वह जैसे पंडिताइन जैसे रही वैसे रहिए, उनके लालच खत्म नहीं हुआ। पंडित के पूजा पाठ से, पंडित के विचार से, पंडित के भक्ति से उनके बेटवा सही हो गया, पूजा पाठ हो गया। औसान माता उनके ऊपर, दोनों जने के ऊपर खुश हो गई। औसान माता अपने स्थान का गई। औसान माता कहीं कहीं उनके करनी उनके आगे, तोहार करनी तोहार आगे। तो ऐसा काम अब कबो न करे और न अपने बेटवा कहीं करे दे कभी। औसान माता आशीर्वाद दे के पंडित के बेटवा का अपने स्थान पे गई। वही दिन से पंडित फिर वही दशा में आई गए, जैसे पहले रहे वैसे आई गए। मेहरारू के वजह से, मेहरारू के लालच के वजह से, पंडिताइन के लालच की वजह से पंडित फिर अपने वही दशा में आई गए। फिर अपन वैसे रोज अपन कहानी कथा इधर उधर कहाँ जाए, चले तो चले नहीं तो न चले। लेकिन औसान माता उनके बेटवा के जिंदा कह दी। बेटवा अपन धीरे 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 सब राहत रहने, थोड़ा बहुत आशीर्वाद अपन औसान माता उन्हों को दी। कहीं कि इनके बुद्धि सही हुआ, धीरे धीरे सही हो गई। अब उनके समझ में आई गए कि लालच नहीं करे के चाहिए। लालच की वजह से हमारे बेटवा के ऊपर इतना हो गया रहा, जीव का आ गया रहा। धीरे 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 उनके समझ में आएगा पंडिताइन के। अब अपन आराम से सब ने तीनों जने रहे लगे। तब से लालच वालच छोड़ दी। जौन पंडित लैके आवे तो न अपन वही में बनवत खा, तो वही में पर रहें सब जने, अपन आराम से रहे लागे, बनवे खाएँ, अपन आराम से रहें। औसान माता ऐसे सबका बुद्धि दू, जैसे पंडिताइन के साथ बुद्धि दू, पंडिताइन के बुद्धि में आवा। हे माई, हे औसान माता जे जे तोहार कहानी सुने, सबके ऊपर ऐसे अपन चमत्कार करा। माता रानी बोला औसान माता की जय।